Hi my pretty souls, this is me ख्वाहिश and I welcome you all to the Divine Wisdom channel. So आज जो हम रीडिंग करने वाले इसमें हम देखेंगे कि अभी से लेकर के आपके जो आने वाले 2 महीने हैं वो कैसे रहेंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा, वहाँ से जा करके आप अपनी रीडिंग डायरेक्टली देख सकते हो। और एक छोटा सा डिस्क्लेमर, जिनसे रीडिंग रेजोनेट करती है और जो मतलब आपसे मैसेजेस रेजोनेट करते हैं आप उनको अपने पास रख लेना, जो नहीं करते हैं लेट इट बी, वो मैसेजेस आपके लिए नहीं होंगे। वैसे भी जनरल रीडिंग है, राइट? सो यस और ये एक टाइमलेस रीडिंग है, तो जब भी आप इस रीडिंग को देखोगे तब ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। सो बिना देरी के अब हम इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। हाय ऑप्शन वन। सो अगर आपने ऑप्शन वन को पिक करा है देन लेट्स सी कि आने वाले 2 महीने कैसे रहेंगे। हैरानी की बात यही है ऑप्शन वन, जैसे ही आपकी रीडिंग के बारे में मैंने सोचा वैसे ही तुरंत बारिश यहाँ पे बहुत तेज़ स्टार्ट हो गई। लेट्स सी क्या कुछ है। वी हैव 8 ऑफ कप्स। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ। ऑप्शन वन, कभी कभी क्या होता है ना कि जिन लोगों के साथ हम सपना देखते हैं ना कि यार ये लोग हमारे साथ रहेंगे, ये लोग हमें कभी नहीं छोड़ेंगे, अब वो कोई भी हो, ठीक है। जब हम लोग सोचते हैं ना कि हाँ यार ये तो लोग रहेंगे ही रहेंगे हमारे साथ, वही लोग ना एक्चुअल में छोड़ जाते हैं हमको, या फिर हम उनको छोड़ देते हैं क्योंकि वो वर्स्ट से वर्स्ट सिचुएशंस हमें दिखाने लग जाते हैं और हमें ऐसा लगता है हम ये तो डिज़र्व नहीं करते, राइट? तो हम खुद ही उनको छोड़ देते हैं। तो कभी कभी समझने वाली बात ये होती है ना कि कुछ चीज़ों से आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। आप नहीं बढ़ोगे आपको खुद को तकलीफ़ होगी। तो आने वाले 2 महीनों में आप अभी शायद जिन लोगों के साथ हो, चाहे फिर अभी कुछ लोगों के साथ ऐसा इंसिडेंट हो चुका है जहाँ पे आपने जिनके साथ जो सपना देखा था कि हाँ मैं इन लोगों के साथ रहूँगा हमेशा, रहूँगी हमेशा, उन लोगों ने आपको सामने से छोड़ दिया और आपको खुद को बहुत वर्स्ट फील हो रहा है अभी शायद। अगर ये अभी की बात है तो कुछ लोगों के लिए अभी आप जिनके साथ हो, ट्रस्ट में आप मानो या ना मानो, उन लोग आपको पहले से पता है कि ये इंसान कभी साथ देने वाला है नहीं। लेकिन मुझे ये बात समझ नहीं आ रही ऑप्शन वन, जब आपको ऑलरेडी ये बात पता है कि ये व्यक्ति उन लोगों में से है जो मजबूरी के वक्त छोड़ देगा, फिर आप उनके साथ हो क्यों? आपको ही पता है कि हाँ इस इंसान से मेरी शादी नहीं होने वाली, ये इंसान कभी भी नहीं, कुछ नहीं हो सकता, कोई फ्यूचर नहीं है, आपको भी दिखता है कोई स्कोप नहीं है, फिर भी क्यों? अगर आप बोल रहे हो अटैचमेंट की वजह से ख्वाहिश, तो मैं आपको बोलूँगी तो फिर आप बेवकूफ़ी कर रहे हो, क्योंकि अगर अटैचमेंट की बात होती तो जितना समय जिसके साथ रहोगे उतना अटैचमेंट होगा आपको। अभी शायद अगर आप इस इंसान को जाने दो तो आपको उतना दुख ना हो, लेकिन आगे चल के जब आप और स्ट्रांगली इस इंसान से अटैच हो जाओगे ना तो और आपको दुख होगा, है ना? तो आई डोंट नो आप क्यों कर रहे हो ऐसा, बट यस आने वाले 2 महीनों में आप इस इंसान को लेट गो करोगे, इस इंसान को छोड़ोगे और अपने दिशा की ओर जाओगे, क्योंकि आपको आई डोंट नो आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हो, वही चीज़ आपकी तरफ आने वाली है, ठीक है? ठीक है, ऑप्शन वन, आई एम सो सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। और यहाँ पे आपको ये भी बताया जा रहा है, कभी कभी क्या होता है ना, हमें अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुननी चाहिए। आपको जो इन दिनों समझ आ रहा है, जिस वजह से आपको कुछ बातें खटक रही है, ठीक है, कुछ बातें आपको ऐसी लग रही है कि नहीं ये सही नहीं हो रहा है, या फिर मैं अगर इसके साथ टाइम बिता रहा हूँ तो ये सही नहीं है, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है आप खुद का बुरा खुद ही कर रहे हो। ऐसा क्यों लग रहा है? वो आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है कि हाँ सच में तुम खुद का बुरा खुद करो, समझिए वक्त रहते, वरना फिर आने वाले 2 महीनों में ना यही चीज़ होगी आपके साथ कि आप वापस से उन सिचुएशंस में जाओगे, वापस से उन लोगों के पास जाओगे, वापस से इस इंसान के पास जाओगे, फिर वो इंसान छोड़ देगा, फिर आप वापस आ जाओगे, फिर कभी आप छोड़ दोगे, फिर आप वापस चले जाओगे, है ना? तो ऐसे ही चलता रहेगा और ये ज़िंदगी नहीं होती जहाँ पर हम अपने मन से कोई डिसीज़न ना ले सके। आपका डिसीज़न पता है किस पे डिपेंड करता है? कि वो इंसान मेरे साथ बिहेव कैसा कर रहा है ना? आप नहीं समझे, आपको सिंपल वर्ड्स में समझाऊँ तो आपका मन नहीं है इस इंसान को छोड़ने का, ठीक है? आप अगर आपका मन बनता भी है कि हाँ चलो इस इंसान को छोड़ देते हैं, तब भी अगर ये इंसान अच्छे से बिहेव करने लग जाता है तो आप बोलते हो कि जाने दो यार, मैंने शायद ज़्यादा सोच लिया है। आपकी प्रॉब्लम ही यही है ऑप्शन में, कि आपको ना बहुत ज़्यादा दुख हो जाता है जब आप दूसरों को दुख देते हो। आप ये नहीं देखना चाहते कि वो व्यक्ति क्या कर रहा है आपके साथ, राइट? कभी कभी क्या होता है, देखिए आप इसको सेल्फिशनेस बोलो, आप बोलो कि अरे ये तो बहुत मतलबी वाली बात है, आप जो भी बोलो, 100 बात की एक बात, इंसान को खुद के बारे में सोचना चाहिए ना कि किसी दूसरे के बारे में। अभी तक मैंने तो इतना ही सीखा और मैं आपको भी इतना ही बताऊंगी, आगे चल के आप भी बहुत पछताओगे, वरना खुद के बारे में खुद ही सोचो, कोई किसी का नहीं होता, कोई किसी के बारे में नहीं सोचता, वो आपका परिवार हो, आपके दोस्त हो, आपसे कोई प्यार करता है, कोई झूठी बातें बोल रहा है वो हो, कोई किसी का नहीं सोचता। जिस दिन आप इस बात को समझ जाओगे ना, उस दिन आप खुद के लिए सब कुछ करने लगोगे। और ज़िंदगी जीने का मतलब यही होता है कि खुद के लिए सोच के चलो, दूसरों की मिट्टी डालो। कोई मतलब नहीं है हमें उनसे, क्योंकि उनको हमसे कोई मतलब नहीं है, ठीक है? तो सिंपल सी समझने की बात यह है कि आने वाले 2 महीनों में अगर आप अभी समझ गए तो ये चीज़ बहुत ईजिली आप लेट गो कर दोगे, जो आपको पता है, ठीक है, कि ये व्यक्ति शायद मेरे लिए है नहीं, जो भी है आपको ऑलरेडी पता है, राइट? पहले समझ जाओगे तो अच्छा है। अगर आप नहीं समझे, ऑप्शन वन,
आने वाले 2 महीनों में ना आप ये इंसान आएगा, फिर जाएगा, फिर आप इसको छोड़ोगे, फिर आप इसके पास दोबारा जाओगे, फिर आओगे जाओगे, ऐसा होता ही रहेगा, ठीक है। कभी आप रोओगे, फिर आप ये इंसान आके आपको हँसाएगा, फिर ये जाएगा, फिर आप रोओगे, यही साइकिल बार बार रिपीट होता रहेगा। लुक, वी हैव द टावर। शायद बारिश भी आपको यही बता रही थी कि वक्त रहते समझ जाने की ज़रूरत है, राइट। जैसे आपको पता है कि हाँ, अगर मैं बाहर जाऊँगा तो बारिश होगी, लेकिन आप फिर भी छाता लेके जा नहीं रहे हो, ठीक है। ऐसा कुछ ही समझ लीजिए। मैं आपको कैसे समझाऊँ ऑप्शन वन। आप शायद आप अपना बहुत बहुत मुश्किल से कोई बात समझते हो, क्योंकि आपका मन नहीं होता आधे से ज़्यादा टाइम की कोई बात को मैं समझूं, राइट। लेकिन देखिए, एट द एंड इससे क्या होगा? क्या इससे आपके कोई परिवार वाले को असर पड़ेगा? क्या इससे आपके दोस्तों को असर पड़ेगा? क्या इससे आपके पड़ोसी को असर पड़ेगा? क्या होगा? इससे आपका ही बुरा हो रहा है ना? क्या होगा? इससे आप ही सफ़र करोगे। क्यों ऐसा करना बार बार? कैसा माइंड सेट है ये ऑप्शन वन? मुझे बताइए प्लीज़। मैं भी इसी माइंड सेट में जीऊँगी फिर। मैं पूछ रही हूँ आपसे, बताइए मुझे। आपको जब पता है ये चीज़ मेरे लिए अच्छी नहीं है, फिर भी क्यों? वाओ। खैर, द टावर का कार्ड आपको बता रहा है आने वाले नेक्स्ट 2 मंथ्स में ना आप थोड़ा फैमिली इश्यूज़ देखोगे, ठीक है। और देखिए, कुछ पॉजिटिव मैसेजेस होंगे, कुछ नेगेटिव मैसेजेस होंगे, उसको उसी तरीके से लीजिए, ठीक है। सो यस, यहाँ पे द टावर आपको बता रहा है कुछ फैमिली इश्यूज़ जहाँ पे आप हद से ज़्यादा स्ट्रगल करोगे, ठीक है। मेंटली आप बहुत ज़्यादा, जैसे होता है ना एक वर्ड मैंने बहुत पहले सुना था, वो है क्लस जाना। आई होप आप इसका मतलब समझते हो, राइट। तो वही हर जगह से क्लस जाओगे आप, आपको ऐसा लगेगा यार बस करो, मैं इतना सफ़र नहीं कर सकता, मुझसे नहीं हो रहा है, राइट। तो शायद आप अपने फैमिली को अभी जिस नज़र से देखते हो और अभी जो भी चीज़ें हैं, उससे 2 महीने में एकदम बदल जाएगी। आप बहुत थोड़ा अकेलापन है, थोड़ा थोड़ा मतलब ऐसा है कि आप खुद में रहना फिर समझ जाओगे कि इसका मतलब क्या है। क्यों मैं भी बोल रही थी कि खुद में रहना इंसान का सही रहता है, खुद के बारे में सोचना सही होता है, राइट। ऑप्शन वन, कहीं ना कहीं मैं ये भी समझ पा रही हूँ आने वाले इन 2 महीनों में ना कुछ चीज़ें आपके फेवर में होंगी, जैसे कि आपका करियर, ठीक है। अगर आप अभी न्यूली कोई जॉब ढूंढ रहे हो या फिर कोई काम करना चाहते हो लेकिन आपको कोई रास्ता नहीं मिलता, तो आने वाले 2 महीनों में आप कोई स्पेसिफिक काम करोगे जिसमें आपने जितना काम किया उतना आपको पैसा मिला, ऐसा है, ठीक है। तो इसमें आपको करियर वाइज बहुत सपोर्ट है एंजल्स की तरफ से, लेकिन एंजल्स कहना चाहते हैं कि वो आपकी पर्सनल लाइफ में आपकी कोई मदद नहीं कर सकते, ठीक है। अब वो आपकी फैमिली में हो चाहे फिर आपकी लव लाइफ में हो, कोई आपकी कोई मदद नहीं कर सकता जब तक आप खुद ना समझो कि खुद के लिए क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है। जिस दिन खुद समझ जाओगे ना, हाँ मेरे लिए ये चीज़ें सही है और हाँ ये मेरे लिए नहीं है सही, उस दिन आपकी लाइफ में परेशानियाँ ख़त्म हो जाएंगी, ठीक है। परेशानी की वजह शायद यही है कि आप समझते नहीं हो कि आपके लिए कौन सी चीज़ करना सही रहेगा और कौन सी नहीं, राइट। छोटी छोटी बातों को बहुत बड़ा बना देते हो आप ऑप्शन में। वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल। एक मिनट, येस ऑप्शन में हमसे सॉरी कोई आ गया था। सो येस, मैं आपको यही बोल रही थी कि आने वाले नेक्स्ट 2 मंथ्स में आप देखोगे कि आपका जो स्ट्रगल चल रहा था ना, आपको पहले ऐसा लग रहा था ऑप्शन वन कि मेरा करियर नहीं है, इस वजह से मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। तो अब आपके सामने वो बात आएगी कि करियर के वजह से नहीं, एक्चुअल में आप खुद के वजह से खुद ही सफ़र कर रहे हो। कभी देखिए लाइफ में ना एक छोटी सी बात समझिएगा, भले वो आपको बड़े बूढ़े बताए चाहे मैं बताऊँ, ठीक है, सब सेम ही बात कहेंगे आपको, क्योंकि जिसने जो सीखा है वो आपको वही ही बता सकता है अपने जीवन से। जो इंसान जो सीखता है, एक बात मैं आपको बताती हूँ ऑप्शन वन, ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा। एक इंसान अपने जीवन में लक्ष्य खुद ही बनाता है और उसको बिगाड़ता भी खुद है। कैसे बिगाड़ता है? अपने काम के ऊपर ना ध्यान देके कोई ऐसे इंसान के ऊपर ध्यान देना जो 2 दिन का है, जो 2 दिन में आया है, मतलब कहते हैं ना कि अभी आए हुए कुछ ही दिन हुआ है, आप उसके ऊपर अपना टाइम लुटा रहे हो, अपने करियर को टाइम नहीं दे, आपको पता है वो इंसान नहीं रहेगा, फिर भी आप उसके पीछे भाग रहे हो। तो एक इंसान अपने गोल्स को बनाता खुद ही है, बिगाड़ता खुद है। एक इंसान अपने जीवन में हंसता खुद की वजह से है। ये जो कहते हैं ना हम दूसरों की वजह से हंस रहे, ये एक मिथ है। समझने की कोशिश करिए मेरी बात। हम किसी की वजह से ना हंसते हैं ना किसी की वजह से रोते हैं। एंड में जब आप समझोगे ना बात को, तो आपको समझ आएगा आप खुद की वजह से खुद रो रहे हो। इस वजह से नहीं रो रहे कि किसी दूसरे ने आपको हर्ट किया, इस वजह से रो रहे हो कि आपने उसको इतना प्यार दिया था। खुद जो हम करते हैं ना, खुद जो हम करते हैं उसके लिए हम रोते भी हंसते भी हैं। जैसे मैंने आपको कुछ गिफ्ट किया तो मैं हंस रही हूँ क्योंकि मैंने उसको गिफ्ट किया है, ठीक है। इस वजह से नहीं हंस रही हूँ क्योंकि आप उसको लेके खुश हो। समझ रहे हो मेरी बात को? तो इंसान खुद की वजह से हंसता खुद है, खुद की वजह से रोता खुद है। ये जो एक बात है कि हम इसकी वजह से रो रहे हैं, उसकी वजह से खुश है, और इसकी वजह से आंसू है मेरे आँख में, ये सब एक वो है,
कहने वाली बात है, ठीक है। तो आने वाले नेक्स्ट 2 मंथ्स में ना ये सब जो भी होगा ना, इसमें आप इस चीज़ को समझोगे कि मेरा रोल कहाँ है। क्योंकि आप क्या कर रहे हो ना, पीछे दूसरों के भाग रहे हो कि दूसरा अपने लाइफ में क्या कर रहा है, दूसरा क्या झूठ बोल रहा है, दूसरा क्या सच बोल रहा है, दूसरा अपने लाइफ में क्या करेगा, क्या मतलब इससे आपको। आप अपना काम करिए, है ना। आपको शायद ना इस चीज़ का इंतज़ार है कि सामने से कोई मुझे छोड़े। आप इस चीज़ को नहीं समझ रहे कि आप खुद बहुत हर्ट हो जाओगे इस चीज़ में। खैर, आप एक समय पर समझ ही जाओगे मेरी बात को, मैं क्या आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन हाँ, नाइट ऑफ पेंटिकल आपको बता रहा है आने वाले नेक्स्ट 2 मंथ्स में ना आपका करियर में जो स्ट्रगल चल रहा है वो एंड हो जाएगा। ट्रस्ट मी, बहुत लाइक आप समझ जाओ कि स्मार्ट वर्क करना कितना ज़रूरी था आपके लिए, और हार्ड वर्क करना भी ज़रूरी था, बट हाँ, एक समय पर इंसान को स्मार्ट वर्क भी करना चाहिए। तो आप स्मार्ट वर्क करना सीख जाओगे और कहीं ना कहीं बहुत सी चीज़ें बैलेंस में आ जाएंगी, ठीक है। ये मैं आपकी प्रोफेशनल लाइफ की बात कर रही हूँ। अभी जो हालात आपकी लाइफ में चल रहे हैं, आपको इसको देख के लगता नहीं है कि आपने जो जो चीज़ें सपने देखे हैं, जो जो करने का आपने सोचा है, वैसा कुछ भी आप कर पाओगे। लेकिन इस समय के बाद जब ये सारी सिचुएशंस क्रिएट होंगे ना, ऑप्शन 2 देखिए, जेन्युइनली आपको बात बता रही हूँ। अगर आप रीडिंग देखने आए हो ना, तो ट्रस्ट में मैं आपको कोई झूठ नहीं बोल सकती हूँ कि 2 महीने में कोई खुशियों की बहार आ जाएगी, रेनबो उग जाएगा, ऐसा कुछ नहीं मैं आपको बोल सकती हूँ, राइट। मैं आपको सच ही बोल सकती हूँ ऑब्वियसली। तो कोई भी बात ऐसे मत सोचेगा कि अरे नेगेटिव बता रही है, पॉजिटिव बता रही है, ऐसा नहीं। मैं आपको कैजुअली बहुत से रैंडम मैसेजेस दे रही हूँ, जो समझने की बात है, समझिएगा इसको, ठीक है। ये मत देखिए नेगेटिव है पॉजिटिव है, ये देखिए कि अगर ये सिचुएशन आने वाला है तो मैं खुद को कैसे इस चीज़ में संभालूंगा, ठीक है, या फिर संभालूंगी। सो यहाँ पे नेक्स्ट 2 मंथ्स में आप खुद को बहुत अकेला पाओगे। ये बात मैं जेन्युइनली बता रही हूँ कि ऐसा होगा आपके साथ कि आपको ऐसा लगेगा कि कोई समझ ही नहीं रहा है यार, मैं क्या समझाऊँ इसको, किसको, इसको समझाऊँ, उसको समझाऊँ, किसको क्या समझाऊँ, कोई समझना ही नहीं चाह रहा है मुझे, राइट। और एक टाइम पे जब हम इस फेज़ पे आ जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि यार फिर अब जीने का मतलब क्या होता है ना। जब कोई होता है, जब कोई साथ होता है, तभी तो हम उससे सारी बातें शेयर करते हैं। सच में वो अंदर अंदर घुटने लगते हैं हम। तो आने वाले नेक्स्ट 2 मंथ्स में ना आप बहुत अकेले हो जाओगे। अब वो हर एक साइड से हो, ठीक है, हर कोई एक समय पर आपको आपके हाल पे छोड़ देगा, राइट। तो कहीं ना कहीं आप अकेले हो जाओगे, आपको समझ नहीं आएगा आपको उस समय पर करना क्या चाहिए। और वही ही टाइम होगा जहाँ पे आप रियलाइज़ करोगे कि ये जो समय होता है, इस समय पर हर एक इंसान यही रियलाइज़ करता है कि कोई किसी का नहीं होता, ठीक है। वो कितनी भी बोलने वाली बातें लोग बोल ले, ठीक है, कोई किसी का नहीं होता। सब अपने जीवन में अपने मतलब से आपके साथ रहते हैं, ठीक है। समझिए इस बात को, लोग अपने मतलब से आपके साथ हैं, ठीक है। वो बस एक ही साथ है, वो है ऊपर वाला का, जो बिना मतलब के है ना। अगर आप ऊपर वाले को एक बार वो भी कर दोगे ना कि अरे ऐसा कुछ नहीं होता, कोई ऊपर वाला एग्जिस्ट नहीं करता, राइट, फिर भी कभी ना कभी ऊपर वाला आपकी मदद कर देगा किसी ना किसी रूप में। लेकिन लोग नहीं करते, लोग बड़े मतलबी है। ये उस समय पर आप उस चीज़ को रियलाइज़ करोगे कि मैं बेफिजूल में लोगों के पीछे भाग रहा था। और वो एक बात होती है ना कि इंसान अंधा हो जाता है प्यार में, वो चीज़ आपके साथ हुई है, ठीक है। आप इसको भी नेक्स्ट 2 मंथ्स में रियलाइज़ करने वाले हो। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। वी हैव द डेविल, ठीक है। ऑप्शन 1 मैं आपको ये भी बात बता सकती हूँ। देखिए, मैं बहुत क्लियरली आपको बता रही हूँ, और मेरे हिसाब से इतने क्लियरली लाइक कभी कभी क्या होता है ना, कुछ लोग समझते नहीं हैं, और वो मैं आपको कैसे ही समझाऊँ बट खैर, मैं आपको बहुत क्लियरली बता रही हूँ एक बात, और शायद ही कोई क्लियरली आपको इतना बताए। बट देखिए, एक बात है कि जब जैसे ही आप इस सिचुएशन से निकलोगे जहाँ पे ये इंसान आपको आपके हाल पे छोड़ देगा, आप इंतज़ार कर रहे थे ना ये इंसान आपको छोड़े, तो छोड़ देगा ये इंसान आपको, फिर आप आगे बढ़ने की कोशिश करोगे, ठीक है। और जैसे ही आप कोशिश करोगे, आपको बहुत सारे हाथ मिलेंगे, बोलेंगे आओ, मैं तुम्हें मैं तुम्हारा दुख कम कर देता हूँ। होता है ना कभी कभी कि लोग सहारा देने की कोशिश करते हैं। उनमें से कुछ अच्छे लोग होंगे तो कुछ अच्छे लोग नहीं होंगे। कुछ लोग इसी वजह से आपको सहारा दे रहे हैं क्योंकि उनको आपसे कोई बेनिफिट चाहिए, हो सकता है फाइनेंशियली या फिर कोई भी बेनिफिट, राइट, उनको आपसे चाहिए। इस वजह से वो आपको हेल्प करने की दिखावा करेंगे कि वो आपको हेल्प कर रहे हैं। तो उनके हेल्प की उस पर डिपेंड नहीं होना है, उनसे हेल्प नहीं लेना, ठीक है। इन 2 महीनों में, आने वाले 2 महीनों के लिए इतना समझ लीजिए कि खुद की परेशानियों से खुद ही निपटना है, किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होना। और आई थिंक कैमरा टेढ़ा है, 1 मिनट।
सो यस, मैं आपको यही बोल रही थी कि किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं होना, किसी दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं होना है आपको, ठीक है। खुद के दुख तकलीफ़ों से खुद ही निपटना है, इतना जान लीजिए। क्योंकि लोग आपको एक और ऐसे डायरेक्शन में लेके चले जाएंगे जिनसे आप जिनके भी ऊपर आप डिपेंड हो जाओगे, वो आपको और मतलब वो दिखाने की कोशिश करेंगे कि अरे वो तो आपको हमदर्द है आपके, और क्या क्या होता है ना, लोग करते हैं फेक नाटक। तो वही चीज़ें वो करने की कोशिश करेंगे कि अरे वो आपको समझ पा रहे हैं, वो आपके आंसू पोंछ रहे हैं, ये जो नौटंकी होती है ये कुछ लोग करेंगे आपके साथ, और बताएंगे कि अरे वो तो आपके शुभचिंतक है ना, वेल विशर है वो आपके। लेकिन एक्चुअल में वो आपको उस डायरेक्शन में लेकर के जाएंगे जहाँ और दुख तकलीफ है। वो कहते हैं जब एक इंसान गिरता है तो और लोग उसको गिराने पे आ जाते हैं, भले उनको उससे वास्ता हो या ना हो, है ना। तो यही बात समझने वाली है कि किसी का सहारा नहीं लेना, लेट इट बी। ना किसी को अपना दुख तकलीफ बताना है, खुद में रहिए। क्योंकि अगर आप किसी को बताओगे तो वो व्यक्ति, उससे आप इमोशनली कनेक्ट हो जाओगे। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगेगा कि मैंने इसको बताया है, तो थोड़ा हो जाता है ना, अगर आप किसी को दुख तकलीफ बताते हो अपना, तो आपको ऐसा लगता है, हमदर्दी हो जाती है दिल में उस इंसान के लिए कि मैंने इसको बताया है अपना दुख, है ना। तो वैसे ही आपको इन लोगों के लिए हो जाएगा, या फिर अगर ये कोई एक पर्टिकुलर इंसान है तो इसके लिए हो जाएगा आपको हमदर्दी। और आपको ऐसा लगेगा कि ठीक है, अगर ये कुछ बोल रहा है मुझे तो सही ही बोल रहा है, लेकिन उसकी सलाह सही नहीं है। वो सलाह इसी वजह से दे रहा है क्योंकि वो अपना बेनिफिट चाहता है। और ये इंसान आपको बहुत ऐसा भी लगेगा ना कि ये इंसान ना जो जो आपको छोड़ के गया है उससे तो कई गुना ज़्यादा अच्छा है ना। पता नहीं ऑप्शन 1 आप इन सारे मसलों में क्यों पड़ रहे हो। मैं ये बात इस वजह से कह रही हूँ क्योंकि आप अपनी एक लाइफ ना पीसफुली जी सकते हो, ठीक है। ये बात समझने वाली है कि आपकी लाइफ में ना बहुत सी चीज़ें बेटर हो जाएंगी उस समय तक। आने वाले 2 महीनों में ना आपका करियर ट्रस्ट में इतना स्टेबल हो जाएगा ना, अब आप जो भी कर रहे हो अब उसमें इतने ज़्यादा स्टेबल हो जाओगे ना कि आपको पता है कि हाँ, मुझे कोई स्ट्रगल नहीं आने वाला करियर के रिलेटेड, है ना। शायद यही वजह है कि जब आपका करियर स्टेबल हो जाएगा तो आप सोचोगे मेरी पर्सनल लाइफ में मेरी लव लाइफ भी जो है वो भी स्टेबल होनी चाहिए। तो वजह जो भी है, 100 बात की एक बात समझिए कि आप अकेले भी अपने जीवन को बहुत अच्छा कर सकते हो, ठीक है। और कभी कभी क्या होता है, सही समय ही नहीं होता अच्छे लोगों का मिलने का। तो वही ही चीज़ है। तो आप बहुत ज़्यादा मत उम्मीद रखिए कि कोई आए कोई आए कोई आए, मत करिए। फिर बुरे लोग आ जाएंगे आपकी तरफ अट्रैक्ट होके। वो कहते हैं जल्दबाजी का काम शैतान का होता है। जल्दी जल्दी में मैनिफेस्ट करोगे, आप बोलोगे बस कोई आ जाए, तो सच में कोई भी आ जाएगा। ठीक है। तो समझने की कोशिश करिए मैं आपको क्या बता रही हूँ, एंड आई होप आप समझ पा रहे हो। कोई भी मैसेज को अच्छे से समझोगे तो आपको वो सारी ही बातें समझ आ पाएंगी जो एंजल्स आपको बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है। द सन का कार्ड है यहाँ पे, आपको ये बताया जा रहा है आने वाले नेक्स्ट जो 2 महीने रहेंगे इनमें आप जैसे ही रियलाइज़ करोगे कि जिन पे आप विश्वास कर रहे थे वो लोग भी अच्छे नहीं हैं, वैसे ही आप अपने लिए आपको अपने लिए सेल्फ लव आएगा। आपको खुद को देख के बेचारा महसूस होगा। कभी कभी होता है कि लोग हमें इतना ज़्यादा परेशान कर देते हैं ना कि हमें खुद को देख के ऐसा लगता है कि हम बहुत हेल्पलेस हो गए हैं लोगों की वजह से। हमें खुद को देख के बुरा लगता है। हमें खुद को, हम जब खुद के सामने खुद रोते हैं तो हमें खुद को देख के बुरा लगता है कि हम क्यों रो रहे हैं किसी की वजह से। अब वो कोई भी हो, हम क्यों रो रहे हैं, खुद को इतना बेबस क्यों कर रहे हैं। खुद को देख के ऐसा लगता है कि यार हम बहुत, आई डोंट नो, हम किस रास्ते पे आ गए हमें समझ ही नहीं आ रहा है ना। तो आप भी उसी डायरेक्शन में जाओगे और आपको उस समय पर रियलाइज़ होगा कि मेरे सेल्फ लव करना बहुत ज़रूरी है। एंड आने वाले जो 2 महीने रहेंगे वो आपके लिए थोड़े स्ट्रगल, स्टेबिलिटी, इन्हीं सारी चीज़ों के लिए, ठीक है। और एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट आपके लाइफ में होगा। द टावर्स ये भी बताता है अनएक्सपेक्टेड इवेंट आपके लाइफ में होगा जो आपकी लाइफ को 360 डिग्री तक बदल देगा। वही मैंने आपको बताया कि आप खुद को लेके सीरियस हो जाओगे। शायद अभी आप इन बातों को मजाक में लेते हो, जो मैंने अभी आपको बताया कि कोई किसी का नहीं होता। आपको ऐसा लगता है कि अरे यार जाने दो, मुझे नहीं सुनना इतनी नेगेटिव बातें, राइट। बट थोड़े समय में आप इन बातों को समझ जाओगे। और बहुत सी चीज़ें हैं आने वाले 2 महीनों में। भी तो मैंने आधी भी आपको कवर नहीं की, अभी मैंने आधी भी आपको बताई नहीं। नेक्स्ट 2 मंथ्स ना बहुत एडवेंचरस है आपके लिए, ठीक है। एक के बाद एक कोई ना कोई सिचुएशंस होते रहेंगे आपकी लाइफ में। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। कहाँ गया वो टेक? लेट्स सी ऑप्शन 1। अगर आप कोई सिचुएशन को बदलना चाहते हो, जैसे अगर आप बोल रहे हो कि हाँ मुझे अपना सही गलत, मुझे इस टावर में नहीं आना,
स्टार मोमेंट को नहीं वो करना है, ठीक है। और अगर आपको अभी भी पता है कि हाँ मैं जिस चीज़ के बारे में बात कर रही थी कि आपको पता है कोई चीज़ें सही नहीं है, लेकिन आपको पता है उसमें स्कोप भी नहीं है, उसका कोई फ्यूचर भी नहीं है, लेकिन आप फिर भी अभी किसी के साथ हो, और आपको पता है आप जब दूर जाओगे उससे तो आपको हर्ट होगा, लेकिन आप फिर भी जाना नहीं चाहते, राइट। तो यस, मुझे एक चीज़ समझ आ रही है कि अगर आप इस सिचुएशन को बदलना चाहते हो एंड इसमें अगर कोई एक्शन लेना चाहते हो ना, तो आप डेफिनेटली ले सकते हो। जो सिचुएशन वर्स्ट होने वाली थी वो नहीं होगी फिर। नेक्स्ट 2 मंथ्स में आप पॉजिटिव रहोगे, ठीक है। और पॉजिटिव रहने का मतलब यही है कि जब भी कुछ नेगेटिव सिचुएशंस आप देखोगे और आपको ऐसा लगेगा अब कुछ नहीं हो सकता मेरा, तो अब मुझे गिव अप करना है, वहीं पर आपको एक रास्ता दिखाई देगा, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं है कि ऊपर वाला आपका साथ छोड़ रहा है। ऑप्शन 1 मैंने कई रीडिंग करी है ना जहाँ पे मैंने ये चीज़ नोटिस करी है कि ऊपर वाला उनकी मदद नहीं करेगा। पता है क्यों? ताकि वो समझे। लेकिन आपकी रीडिंग में एक चीज़ बार बार मैं नोटिस कर रही हूँ, वो यही है कि जो भी हो रहा है, लाइक जो भी हो रहा है, ठीक है, जो कुछ भी हुआ है, जो कुछ भी हो रहा है, सब में ऊपर वाला आपके साथ था, आपको उन्होंने रास्ता दिखाया था और अभी भी रास्ता दिखाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है आपकी लाइफ में। यस, आपको यहाँ पे ये भी मैसेजेस दिए जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं आने वाले 2 महीनों में अगर आपके विजन्स स्ट्रॉन्ग रहेंगे और अगर आपके गोल्स जो आप बना रहे हो, गोल्स और जो भी आप करना चाहते हो, अगर उसको लेके स्ट्रांगली मोटिवेटेड रहोगे। और ये एक मन की बात होती है, मोटिवेट रहना और ना रहना एक मन की बात होती है, क्योंकि जब कोई मजबूरी आती है ना, तो फिर वो मोटिवेशन कहीं नहीं दिखता, फिर तो बस होता है कि बस कर दो, बस करते रहो उस काम को, है ना। मजबूरी है, बस कैसे भी करके सिचुएशन से निकलना है ना। तो ये जस्ट एक मन की बात होती है, और मोटिवेशन भी वही होता है, मन की बात होती है। आप तभी हारते हो जब आपका मन होता है हारने का, है ना। देखना एक समय बाद ऐसा होता है ना कि आप बोलते हो कि क्या ही मतलब है इतना मेहनत करके, आप सोच रहे हो तभी आप डिमोटिवेट हो रहे हो, है ना। अदरवाइज़ अगर आप इन सारे थॉट्स को इग्नोर करके अपना काम करते रहोगे तो फिर कुछ नहीं होता, फिर मन में कोई बातें नहीं आती, राइट। तो जितने स्ट्रांगली आप मोटिवेटेड रहोगे, जितने स्ट्रांगली आपका मन रहेगा कि हाँ मुझे इस सक्सेस को अचीव करना है, उतने ही स्ट्रांगली आप उन सारी चीज़ों को पालोगे, ठीक है। और आपके लाइफ में कोई ये जो आई थिंक ऑप्शन 1, एक बात मैं आपको बताती हूँ, आपको खुद को पता है ये बात जो मैंने आपको बताई ना। अगर आप स्किप करके आ रहे हो तो आपको नहीं पता होगा, खैर जिन लोगों ने नहीं किया स्किप उनको पता होगा कि आपको खुद को पता है ये बात कि ये जो इंसान है ना, ये अच्छा नहीं है आपके लिए, ये बिल्कुल वैसा है ना जो बस मीठी मीठी बातें करता है, बाकी है नहीं अच्छा, ठीक है। आपको भी ये बात पता है कि इसके साथ ज़्यादा कनेक्ट होना, इससे कोई बातें शेयर करना सही नहीं है, क्योंकि ये व्यक्ति शायद मेरी बातें किसी और को बताता है ना, और मजाक उड़ाता है मेरा। आपको ये सारी बातें पता है, आपको ये भी पता है कि ये कितना झूठ बोलता है, कितना सच बोलता है, और आपको सब पता है इस इंसान के बारे में, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि मैं इसके बगैर रह नहीं पाता, मैं इसके बगैर रह नहीं पाती, राइट। और यही ही आपकी प्रॉब्लम है कि आप खुद को पहले ही बता देते हो कि हाँ मैं रह नहीं पाऊँगा, मैं रह नहीं पाऊँगी, राइट। आप कोशिश नहीं करना चाहते इस सिचुएशन से निकलने की, आपने एक पैटर्न बना लिया है जहाँ पे कुछ भी हो जाए, इस इंसान के बगैर दुनिया नहीं देखनी आपको। और ये इंसान इतना अच्छा है नहीं कि आपकी फीलिंग्स समझे, है ना। क्योंकि जब समझने की बात आती है तो ये इंसान यही बोलता है कि आप इसको समझा नहीं पा रहे हो, है ना। और ये इंसान क्या समझे ऐसा, है ना, यही ये बोलता है, और इसको मन भी नहीं होता समझने का। और आपको पता है ये इंसान आपको लेके सीरियस नहीं है, लेकिन आप इसको लेके सीरियस हो, लेकिन पता नहीं आपकी सीरियसनेस जाएगी कहाँ फिर। क्योंकि एक होता है ना, जब आप सीरियस हो तो सामने वाले को भी सीरियस होना ज़रूरी होता है। तो ये जो भी टफ सा साइकिल आपकी लाइफ में स्टार्ट हो गया था, ये जो भी पैटर्न था, टॉक्सिक पैटर्न, जिसमें से आप निकल भी नहीं पाते थे, उसमें रह भी नहीं पाते थे, अब फाइनली उस चीज़ का इन 2 महीनों में एंड है, ठीक है। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। मैंने यही आपको बताया था कि आप हर एक चीज़ को जान पाओगे आने वाले नेक्स्ट 2 मंथ्स में, हर एक चीज़ का मतलब, और एक कनेक्शन जान पाओगे कि कौन सी चीज़ें किससे कनेक्टेड है। अगर ये चीज़ें मेरी लाइफ में हो रही है तो ये मुझे अच्छा बनाने के लिए हो रही है, या इसका पीछे का कोई और मिशन है। तो एक सारी चीज़ों का मतलब आप जान पाओगे कि ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है। एंड कहीं ना कहीं आप और भी बहुत से लेसन्स सीख जाओगे जो आपके लिए बहुत ज़रूरी है सीखना, क्योंकि आप जो विश्वास करते चलते हो ना हर किसी के ऊपर, हर दूसरे आए इंसान के ऊपर ना, ये गलत चीज़ है ऑप्शन 1, ठीक है। मैं कोई ज्ञानी बाबा हूँ नहीं, ठीक है, जो मैं आपको हर चीज़ बता दूँ,
हर चीज़ बता सकती हूँ, ऐसा तो नहीं है। बट मेरे से जितना हो रहा है मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन आपको कुछ बातें समझनी पड़ेंगी कि कुछ बातें मैं अगर बताना भी चाहूँ आपको तो मैं नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि आपको सीखना ज़रूरी है कुछ चीज़ों से, राइट? मैं आपका हाथ ज़रूर पकड़ सकती हूँ, लेकिन मैं आपको उस डायरेक्शन में खींच के नहीं लेके जा सकती। आपको कुछ चीज़ों में खुद ही गिरना पड़ेगा, खुद ही उठना पड़ेगा, और सेम ऊपर वाला भी यही बोलता है ना कि वो आपका हर वक्त साथ नहीं दे सकता, ठीक है? कुछ चीज़ों में हमें अकेला छोड़ दिया जाता है ताकि हम उस चीज़ से समझ सकें, ये हमारे लिए अच्छा होता है। तो यही आपको बताया जा रहा है कि एक बात समझने वाली है, समझिए इसको ध्यान से, कि कभी कभी जो होता है अच्छे के लिए होता है, और आने वाले नेक्स्ट 2 महीनों में जो भी होने वाला है अच्छा के लिए होगा। तो इसमें कोई शिकायत मत रखिएगा, ये सोचिएगा ये सारे आपके ही कर्मा हैं और ये सारी चीज़ें आपके लिए ही ज़रूरी है, इस वजह से आप सीख रहे हो इन चीज़ों को, ठीक है? सो यस, यही थी आपकी रीडिंग ऑप्शन 1, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाय ऑप्शन 2, सो अगर आपने ऑप्शन 2 को पिक करा है, देन लेट्स सी आने वाले नेक्स्ट 2 मंथ्स कैसे रहेंगे आपके लिए। वी हैव 6 ऑफ कप्स। ओके, आई होप मेरी आवाज़ आपको क्लियरली जा रही हो, क्योंकि मैं कैमरा से बहुत दूर हूँ। ओके, वी हैव नाइट ऑफ कप्स इन रिवर्स। आने वाले नेक्स्ट 2 मंथ्स में ना आपको आपका माइंड बहुत मैनिपुलेट करेगा, ऑप्शन 2, ठीक है? अब वो कोई भी चीज़ के रिलेटेड हो, ठीक है, और कोई भी बात हो, आप बहुत मैनिपुलेट हो जाओगे अपने माइंड से, और आप एक्चुअल में गलत डिसीजंस लोगे अपने लाइफ में बहुत से, ठीक है? आने वाले नेक्स्ट 2 मंथ्स में ना आप बहुत से गलत डिसीजंस लोगे, जिसकी वजह से आपको ऐसा लगेगा कि आप, जिसमें तो होता है ना, कभी कभी होने लगता है हमारे साथ कि क्या हो रहा है समझ ही नहीं आ रहा है। हुआ है ना, आपके साथ भी हुआ होगा कि क्या हो रहा है समझ ही नहीं आ रहा, हम ऐसा क्यों रिएक्ट कर रहे हैं, हम कहाँ जा रहे हैं, हम क्यों जा रहे हैं। एक होता है सब सपने की जैसा चल रहा है, रियलिटी में ऐसा होता है, हमें ऐसा लगता है सब सपने की तरह चल रहे हैं, हम भी चले जा रहे हैं, पता नहीं क्यों। वही नेक्स्ट आने वाले 2 मंथ्स में आपके साथ होगा, एंड आप जिनसे शायद जो एक्सपेक्टेशंस रखते हो वो उस एक्सपेक्टेशन पे खड़े ना उतरे, और एक अपोजिट ही, आप अगर सोचोगे ये इंसान अच्छा करेगा मेरे लिए, तो वो अपोजिट ही करेगा कुछ, हो सकता है आपका बुरा कर दे वो इंसान, है ना? और अगर आप सोच रहे हो ये इंसान मेरा बुरा करेगा, तो वो इंसान अच्छा कर दे आपके लाइफ में, राइट? तो ऐसे ही अपोजिट, जिनसे जो आप एक्सपेक्टेशंस रखोगे वो अपोजिट करेंगे उसका। आने वाले नेक्स्ट 2 मंथ्स में ना, मतलब ये जो अभी से लेके नेक्स्ट जो 2 महीने रहेंगे, इनमें आप बहुत नेगेटिविटी देखोगे, ठीक है, ऑप्शन 2। और ये नेगेटिविटी इसी वजह से क्योंकि मन में बहुत सी बातें हैं आपकी, और अभी भी आप देख ही रहे होगे कि आप बहुत सी चीज़ों को सोचते हो और उसकी वजह से आप कितने ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हो, राइट? ऑप्शन 2। तो यही सेम चीज़ आने वाले नेक्स्ट 2 मंथ्स में रहेगी। ये चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप इसको कंट्रोल कैसे कर रहे हो, है ना? वो एक बात मैंने बहुत समय पहले पढ़ी थी कि श्री कृष्ण ऐसा कहते हैं कि अपने मन को तुम कंट्रोल करो, अपने मन को तुम्हें कंट्रोल मत करने दो, है ना? दिमाग आपको कंट्रोल करे ऐसा मत करो, आप दिमाग को कंट्रोल करें, आप दिमाग को कंट्रोल करो ऐसा करो। हम सो सॉरी, हाँ मैं कंफ्यूज हो गई थी। यस, सो यही बात समझने वाली है, जब आपका दिमाग आपको कंट्रोल करता है ना, तो फिर आप उसी के कंट्रोल में चलते हो। लेकिन जब आप खुद का दिमाग खुद कंट्रोल करते हो ना, तो आप अपने लाइफ में वैसे वैसे डिसीजंस ले पाते हो, जो मन होता है वो कर पाते हो, राइट? तो यही चीज़ अगर आप 2 महीनों में समझ जाओगे तो फिर बहुत सी चीज़ें ठीक हो जाएंगी, ठीक है, आपके लाइफ में। जो अभी भी बहुत से ऐसे ऐसे सिचुएशंस है जिसमें आप हो, जो आप दूसरों को बता भी नहीं सकते, दूसरा कोई समझेगा भी नहीं आपके सिचुएशन को, राइट? और दूसरा कोई मानेगा भी नहीं कि आप किस चीज़ से सफ़र कर रहे हो, और आपको ऐसा लगता है लोग जज करेंगे आपको। मैं सारे सिचुएशन समझ पा रही हूँ आपकी, लेकिन आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सब स्टार्ट इसी से हो रहा है कि आपके मन में कुछ बातें हैं, ठीक है? अब किसी के प्रति है, हो सकता है अगर आप किसी को पसंद नहीं कर रहे हो, अगर आपको कोई इरिटेट कर रहा है, तो आपके मन में उसके प्रति बातें हैं, उसने कुछ कुछ आपका दिल दुखाया था, उसकी वजह से अब आपको वो इंसान पसंद नहीं आ रहा है। तो ऐसे करके बहुत सी चीज़ें हैं। अब समझने की ये ज़रूरत है आपको कि उसमें से कौन सी चीज़ें हैं जो आपको इतना नेगेटिव सोचने पे मजबूर कर रही है, ठीक है? कहते हैं कि जड़ समझिए, ठीक है, कि इन सारी चीज़ों की वजह क्या है। तो ये समझने की बहुत ज़रूरत है आपको। और आने वाले नेक्स्ट 2 मंथ्स में ना एक बहुत ही, इसको मैं ना थोड़े देर बाद एक्सप्लेन करती हूँ, क्योंकि नाइट ऑफ कप्स रिवर्स में है और ये कार्ड बिल्कुल अच्छा नहीं होता। वी हैव 4 ऑफ कप्स। कई बार मैंने एक चीज़ नोटिस करी है, ऑप्शन 2, कि जब भी मैं रीडिंग में कुछ ना बताती हूँ ना, आधे से ज़्यादा लोग ये बोलते हैं कि आप नेगेटिव बता रहे हो। तो मुझे समझ नहीं आता मैं क्या बोलूँ अब इस चीज़ में, क्योंकि मैं झूठ थोड़ी बोलूँगी कि ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है ना? तो अब पता नहीं मैं क्या ही करूँ, मुझे समझ नहीं आता, बट मैं तो वही बताने की कोशिश करती हूँ जो होने वाला है नियर फ्यूचर में।
कुछ अच्छा होगा तो कुछ बुरा होगा, ऑब्वियसली जीवन ही है। वी हैव 8 ऑफ सोर्ट्स, देन वी हैव 9 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए फर्स्टली 9 ऑफ पेंटिकल बता रहा है स्टेबिलिटी के बारे में। हो सकता है अभी आपने जो आप सोच रहे हो कि मुझे इस चीज़ के लिए स्टडी करनी है और मुझे इस चीज़ का एग्ज़ाम देना है, जो भी चीज़ आप सोच रहे हो सकता है वो बहुत अच्छा आपको आपके लिए रिज़ल्ट लेके आए, ठीक है, बहुत अच्छा आउटकम आए उस चीज़ का। जितना आप एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहे हो उससे भी बहुत अच्छा कोई आउटकम आएगा, ठीक है, जिसकी वजह से आपके अंदर का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि ये सब आप कुछ भी कर सकते हो। आने वाले नेक्स्ट 2 मंथ्स में ऐसा है, ठीक है। देखिए फर्स्टली कुछ चीज़ें समझिए। 4 ऑफ कप्स का कार्ड है और ये कार्ड आपको बताता है नेक्स्ट 2 मंथ्स में आपकी तरफ अच्छे अच्छे ऑफर्स आएंगे, अच्छे अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ आएंगे। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किनको इग्नोर करते हो और किन के ऊपर आप फोकस करते हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ मैं देख पा रही हूँ आपके लिए, और इग्नोरेंस भी है। आपको ऐसा लगता है इससे कुछ अच्छा मैं डिज़र्व करता हूँ, इससे अच्छा कुछ मुझे मिलना चाहिए, है ना, लेकिन आप उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हो। इस वजह से आपको समझ नहीं आ रहा है कि वो खुद में कितना अच्छा है, जिसको आप इग्नोर कर रहे हो या फिर जिसको आप ना बोल रहे हो, राइट। तो नेक्स्ट 2 मंथ में समझिएगा कि जिस चीज़ को आप इग्नोर कर रहे हो, बेहतर है कि आप उसके ऊपर एक बार ध्यान दो और देखने की कोशिश करो कि वो क्या है और ये अपॉर्चुनिटी मुझे क्या कुछ दे सकती है, राइट। 9 ऑफ सूट्स का कार्ड आपको बताता है कि आपकी फैमिली लाइफ बहुत अच्छी चलेगी, आपका करियर बहुत अच्छा चलेगा, आपकी हेल्थ बहुत अच्छी चलेगी आने वाले 2 महीनों में, लेकिन मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी, क्योंकि आप एक ऐसे इंसान के ऊपर ट्रस्ट करने वाले हो आने वाले नेक्स्ट 2 मंथ्स में। अब मैं इसको बोल भी दूंगी ना तभी भी आप करोगे ही ये चीज़, ठीक है। तो ये इवेंट होगा जहाँ पे आपको कोई इंसान बहुत ज़्यादा ऐसे ट्रस्टवर्दी लगेगा, ठीक है। और इस इंसान के लिए ना आपको आपके शायद अगर कोई दोस्त है अगर आपके बचपन के, तो वो भी आपको रोकेंगे, बोलेंगे नहीं इस इंसान में कुछ गड़बड़ है, ठीक है। गड़बड़ इन द सेंस कि ये इंसान थोड़ा सही नहीं लग रहा है, ठीक है। और जब कोई हमें रोकता है तो हमें रुक जाना चाहिए कभी भी किसी की बातों को टालना नहीं चाहिए, क्योंकि अगर सामने वाला कुछ बोल रहा है जो हमें जानता है, ठीक है, जो जैसे कहते हैं ना कभी हमारे बचपन के दोस्त होते हैं, कुछ दोस्त होते हैं हमारे अच्छे वाले, तो वो अगर हमें किसी चीज़ के लिए रोकते हैं तो हमें रुक जाना चाहिए, वो किसी अच्छे के लिए ही हमारे लिए बोल रहे हैं, ठीक है। तो आने वाले नेक्स्ट 2 मंथ में ना आपके बहुत सारे नए नए भी दोस्त बनेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इस इंसान के ऊपर आप बिलीव करोगे, इसको आप स्टार्टिंग से ही उस नज़र से देखोगे कि इस इंसान के साथ दोस्त नहीं रहना मुझे, क्योंकि ये इंसान बहुत पसंद है मुझे, तो ऐसे करके बहुत सी चीज़ें होंगी, ठीक है। और बहुत सी चीज़ों से आप बहुत प्रभावित हो जाओगे और आपको ऐसा लगेगा कि हाँ ये इंसान बेस्ट है मेरे लिए। बहुत सोच विचार करने के बाद आप इस इंसान के ऊपर ट्रस्ट करने लगोगे, ठीक है। और यहीं पे एक छोटी सी मिस्टेक है कि आप दूसरों की आपने नहीं सुनी कि वो आपको क्या बताने की कोशिश करे, और आपने इस इंसान का बैकग्राउंड नहीं देखा। मतलब कभी कभी होता है ना कि ये चीज़ देखने की ज़रूरत है कि वो इंसान कैसा है, कैसा रह चुका है, और इसके लाइफ में कैसे कैसे लोग हैं, उससे भी तो पता चलता है ना इंसान कैसा है। ऑप्शन 2, आई होप आप समझ पा रहे हो। अगर आपको किसी को जानना है तो सबसे पहले देखिए कि वो किन किन के साथ उठ बैठ रहा है ना, किन के साथ रहता है वो इंसान, उसी से आप जान पाओगे कि वो इंसान कैसा है। तो यही ही सेम चीज़ है जिसको आप इग्नोर कर दोगे और आप विश्वास करोगे इस इंसान के ऊपर, और यही ही इंसान इतना लाइक ये इंसान बहुत झूठ बोलेगा आपसे, ठीक है। मैं पहले बता रही हूँ ये इंसान थोड़ा वैसा है जो बस अपने फ़ायदे के लिए हर काम करता है। मतलब ऐसा समझिए कि इसकी लाइफ में वो मायने नहीं रखता कि सामने वाला कितना जेन्युइन है, इसके लिए ये मायने रखता है कि तुम मेरे क्या काम आओगे, ठीक है। जैसे समझने की बात ये है कि जैसे जब हम कोई इंटरव्यू देने जाते हैं ना, तो उनको इससे मतलब होता है कि हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है, हम क्या क्या कर पाएंगे, हमारे अंदर कितना पोटेंशियल है ना। उनको इससे मतलब नहीं होता कि हम कैसे इंसान हैं, हम अच्छे हैं नहीं हैं इससे उनको कोई मतलब नहीं होता, राइट। वैसे ही ये इंसान है, इसको कोई मतलब नहीं है सामने वाला जेन्युइन है, लॉयल है, नहीं नहीं नहीं, इसके लिए वो बातें मायने नहीं रखती। इसके लिए ये बातें मायने रखती है कि आप इसको आप इसके लिए क्या क्या कर सकते हो, ठीक है, आप इसके कितने काम आओगे। तो बहुत सेल्फिश किस्म का इंसान है ये तो मैं आपको एक बेहतर बात यही बताऊंगी कि थोड़ा वक्त रहते समझने की कोशिश करिएगा कि अगर आपके जान तक के लोग अगर आपको रोक रहे हैं तो कोई वजह है रोकने की, ठीक है, समझिए इस बात को। खैर 9 ऑफ सोर्ट्स का कार्ड आपको बता रहा है कि आप इसी चीज़ की वजह से काफ़ी परेशान रहोगे आने वाले नेक्स्ट 2 मंथ्स में, काफ़ी परेशान रहोगे, और आपको ऐसा लगेगा कि मुझे बस इस सिचुएशन में से निकलना है, अब वो कुछ भी हो बस मुझे इस सिचुएशन में से निकालो भगवान, ठीक है। और वहाँ पर आपको हेल्प मिलेगी। आपका माइंड, ऑप्शन 2, बेहतर है आप मेडिटेशन करना स्टार्ट करिए। आपका माइंड आपको बहुत गलत इन्फ्लुएंस करता है, आप बहुत गलत डिसीजंस ले लेते हो कभी कभी, ठीक है। मैं आपको
जितना बता सकती हूँ मैंने आपको उससे ज़्यादा ही बताया है, ठीक है। ऑप्शन 2 समझिए वक्त रहते, और कुछ बातें अभी समझ जाओगे तो वो आपके आगे बहुत काम आएंगी। बहुत हैरान हूँ ऑप्शन 2 कि ऑप्शन 1 में भी कुछ लाइक ऐसी तो नहीं, बट हाँ, नहीं ऐसी ऐसी नहीं थी, बट थोड़ा डिफरेंट था, बट हाँ उसमें भी यही सेम मैसेज था। यस, आपको मेडिटेशन करने की ज़रूरत है। मैंने आपको बताया मेडिटेशन जितना करोगे ना उतना आपके लिए अच्छा रहेगा। और इस बहुत ही इनजस्टिस वाले सिचुएशन में ना, जहाँ पे आप इस इंसान के पीछे भागोगे जो इंसान को आपसे फ़र्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। और जेन्युइनली बता रही हूँ, इस इंसान को आपसे फ़र्क नहीं पड़ेगा, इस इंसान को कोई मतलब नहीं है कि आप कितने लॉयल हो, कितना एफर्ट कर रहे हो इस इंसान के लिए, यू नो। आप रो रहे हो, हंस रहे हो इस इंसान की वजह से, ये इंसान आपको भाव भी नहीं देगा, ठीक है। ये इंसान को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। और जब ये इंसान आपको भाव देगा तो ये इंसान बहुत झूठ बोलेगा आपसे, बहुत सी बातें झूठ बोलेगा, बहुत सी बातें आप समझ भी नहीं पाओगे, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा मुझसे झूठ बोल के ये इंसान करेगा क्या, है ना। तो देखिए, कोई भी चीज़ ना, जैसे मैंने आपको बताया कि ये इंसान आपसे झूठ बोलेगा, तो ये एक रिलेशनशिप नहीं बन पाएगा, ठीक है। मैं आपको एक क्लियरली बात बताती हूँ कि बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, नेगेटिव मत सोचिए किसी भी चीज़ के बारे में। एक चीज़ मैं बताती हूँ, आपको इस सिचुएशन से ऐसे प्रोटेक्ट किया जाएगा कि आप इसके साथ कभी रिलेशनशिप में नहीं जाओगे, ठीक है। और ना ही आप इस इंसान से बहुत ज़्यादा क्लोज जाओगे, आप बहुत ही ज़्यादा कैजुअल कैजुअल रहोगे, बहुत अपने अपने में, ये इंसान अपने में। फिर जब आप देखोगे ना एक समय बाद कि आप हद से ज़्यादा अटैच हो गए हो और उसकी वजह से आप रो रहे हो, फिर आपको वहाँ पे हेल्प मिलेगी और आपको समझ आएगा कि ये मेरे लिए शायद क्लोजर है और मुझे इस इंसान के पास दोबारा नहीं जाना चाहिए। ट्रस्ट में, ये कोई रिलेशनशिप नहीं बनेगा, ठीक है। कोई रिलेशनशिप नहीं होगा जहाँ पे आप रुक जाओगे और ये चीज़ें टॉक्सिक हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। शायद आप इस इंसान से बात करके जान जाओगे कि ये इंसान झूठ बोलता है या सच बोलता है, कैसा है ये इंसान, ठीक है। आने वाले नेक्स्ट 2 मंथ्स में ना बहुत से लोग होंगे जो आपकी बहुत मदद करेंगे, ठीक है। हेल्पफुल पीपल का कार्ड आपको इसी चीज़ के बारे में बता रहा है, बहुत मदद आपको मिलेगी। एक बात मैं आपको और बताती हूँ, ऑप्शन 2, ये इंसान बहुत बहुत, ये जो भी है, लड़का है लड़की है, जो भी है, आदमी औरत, ये बहुत ज़्यादा अच्छा दिखता है इंसान, ठीक है। ये इंसान बहुत अच्छा दिखता है, इसका रंग रूप बहुत अच्छा है, ठीक है। और शायद इसी वजह से ये इंसान आपको एक नज़र में पसंद आ जाएगा और आपको बहुत पॉजिटिव वाइब आएगी इस इंसान से। बट अच्छे दिखने वाले लोग हमेशा अच्छे ही हो, ये ज़रूरी नहीं होता, राइट। तो ये बात समझने वाली है। और शायद ये आपको कोई, आपके कोई स्कूल में, या फिर अगर आप स्कूल में हो तो, या फिर कोई कॉलेज में, या फिर जहाँ पे आप काम करते हो वहाँ पे ये इंसान आपको मिलेगा। बहुत ही आपको ऐसा लगेगा ये इंसान कितना डिफरेंट है, हर छोटी छोटी बात पे आप इसके इम्प्रेस हो जाओगे। ठीक है। तो पता नहीं मैं आपको क्या बोलूँ, बट ये इंसान आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लगेगा, है। यहाँ पे आपको ये बताया जा रहा है कि अगर आपको कोई चीज़ का डर है, अगर आपके अंदर कोई चाइल्डहुड से कोई चीज़ का फ़ियर है, तो आपको उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, उसको इग्नोर मत करिए, ठीक है। और आपको यहाँ पे कहीं ना कहीं ये भी मैसेजेस दिए जा रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा करके ना अपने शैडो सेल्फ के ऊपर वर्क करिए, ठीक है। ये ज़रूरी है आपके लिए। और दूसरी चीज़, सरेंडर करने की ज़रूरत है आपको। अब वो कोई भी सिचुएशन, अभी भी आप जिन सिचुएशन में हो ना, ठीक है, अभी कोई ऐसा नहीं है कि कोई जश्न बाहर है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ऑप्शन 2 मैं समझ पा रही हूँ, अभी आप कुछ चीज़ों से स्ट्रगल कर रहे हो जिनको आप बता भी लोगे ना किसी को, तभी भी आपका दिल हल्का नहीं होगा, क्योंकि आपको सॉल्यूशंस चाहिए, और सॉल्यूशंस अभी आपको मिल नहीं सकते किसी भी चीज़ के, क्योंकि सॉल्यूशन की जब हम बात करते हैं तो एक बात वो भी आती है जहाँ पे जब हम किसी चीज़ को ठीक करने की कोशिश करते हैं ना, तो सामने वाला कितनी कोशिश कर रहा है ये बात बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। किसी भी चीज़ में, किसी भी रिश्ते में, वो भाई बहन का रिश्ता हो, चाहे फिर वो कोई दोस्ती का रिश्ता हो, जो भी रिश्ता हो, इसमें ये बड़ा मायने रखता है कि हम जितनी कोशिश कर रहे हैं, सामने वाला उतनी कोशिश कर रहा है या नहीं कर रहा, ठीक है। तो यही ही बात है, अभी जिस सिचुएशन में आप हो, मैं समझ रही हूँ आपको, और इस सिचुएशन का एक ही आंसर है कि सरेंडर कर दोगे तो सब कुछ चीज़ें सही हो जाएंगी। सरेंडर कर दीजिए डिवाइन के ऊपर, मत सोचिए ज़्यादा, और कुछ चीज़ में आप एक्शन ले भी नहीं सकते तो बेटर है लीव इट, ठीक है। आने वाले नेक्स्ट 2 मंथ्स में ना इम्पेशेंट होकर के कोई भी डिसीज़न मत लीजिएगा, ठीक है, वरना फिर आप उसको लेकर रिग्रेट करोगे, ठीक है। बस एक छोटी सी इस मैसेज को याद रखिए कि करने से पहले कुछ भी सोच लो, ठीक है, क्योंकि आप डिसीजंस नहीं बदल सकते, है ना। वो कहते हैं ना कि अगर एक बार
आपने सोच लिया कि हाँ मुझे ये चीज़ करनी है, तो आप उसको नहीं ठीक कर सकते। कैसे मैं आपको बताऊँ? अम, तो ये समझने की कोशिश करिए, आप जो भी डिसीजंस लोगे आप उसको बाद में बदल नहीं सकते, है ना? तो सोच समझ के डिसीजंस लीजिए और अपना अच्छा बुरा खुद जानिए, और बेहतर है दूसरों की सलाह भी सुनिए, क्योंकि आपके लाइफ में जो भी लोग बोलते हैं आपको अच्छे के लिए बोलते हैं, आपके अच्छे के लिए काम आता है वो सब, तो उनकी बातों को भी सुनिए थोड़ा। ठीक है, सो यस, ऑप्शन 2 यही थी आपकी नेक्स्ट 2 मंथ्स की रीडिंग। ठीक है, एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। हाय ऑप्शन 3, सो अगर आपने ऑप्शन 3 को पिक करा है देन लेट्स सी आने वाले नेक्स्ट 2 मंथ्स कैसे रहेंगे। काफ़ी कुछ है नेक्स्ट 2 मंथ्स में। ओके, वी हैव 8 ऑफ कप्स, वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल। आने वाले नेक्स्ट 2 मंथ्स में ना आप थोड़ा हार्ड वर्क करते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, क्योंकि कुछ चीज़ों में आपको, आई थिंक आप में से कुछ लोग बिजनेस करते हो या फिर बिजनेस करना चाहते हो, और आप चाहते हो कि कोई ऐसा काम करो आप जिसमें आपको बहुत बहुत ज़्यादा लाइक आपका नाम हो और आपकी रिस्पेक्ट हो। मुझे लगता है आपको पैसे कमाने हैं, आपको इज्जत कमानी है। राइट, ऑप्शन 3। वी हैव 5 ऑफ कप्स एंड देन वी हैव द स्टार, एस ऑफ पेंटिकल। यस, तो आने वाले नेक्स्ट 2 मंथ्स में हार्डवर्क करते हुए आप दिखाई दे रहे हो, और आपकी एक ज़िद होगी कि मुझे अपने हार्डवर्क से सारी चीज़ों को हासिल करना है। ठीक है, मुझे नहीं चाहिए किसी का फेवर और लाइक समथिंग, मुझे अपने हार्डवर्क से सारी चीज़ों को पाना है। ठीक है, और आने वाले नेक्स्ट 2 मंथ्स में ना कहीं एक और चीज़ मुझे पता लग रही है कि आने वाले नेक्स्ट 2 मंथ्स में इतना ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आप अपने लॉस को लेकर रो मत। ठीक है, मतलब इसका मतलब यही है कि अगर आपका कोई लॉस हुआ है, ठीक है, कोई भी चीज़ में लॉस है अगर आपका या फिर लॉस हुआ है, तो उसको लेके रोइए मत। ये देखिए कि अब आप उसको सुधार कैसे सकते हो, ठीक कैसे कर सकते हो। ठीक है, तो लॉस को लेके रोना नहीं है, नहीं तो फिर अभी आप और सी चीज़ें भी डिस्ट्रॉय करोगे अपने लाइफ में, जो चीज़ें आपकी लाइफ में अच्छी है। ठीक है, इन 2 महीनों में जब भी आपको अकेलापन लगे खुद के साथ टाइम बिताइए। ठीक है, जितना ज़्यादा खुद के साथ समय बिताओगे उतना ज़्यादा आपको आंसर्स मिलेंगे और आप रिचार्ज हो सकोगे। ठीक है, एंड आने वाले नेक्स्ट 2 मंथ्स में ना आप कुछ चीज़ों को लेट गो करके आगे भी बढ़ोगे, जो चीज़ें आपके लिए टॉक्सिक रह चुकी है, आप उनसे आगे नहीं बढ़ पाते। आपको क्लोजर मिल तो चुका है लेकिन आप उसको क्लोजर मानते नहीं हो, है ना? आपको चाहिए एक वैलिड रीज़न किसी चीज़ से आगे बढ़ने का, और वो आपको मिल पाता नहीं है। ठीक है, आप ऐसे दिखाते तो बड़े हो कि आप आप बहुत स्ट्रिक्ट हो और आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप इमोशनलेस इंसान हो, बट एक्चुअल में आपको बहुत फ़र्क पड़ता है डीप डाउन। राइट, तो कहीं ना कहीं आपके पास वो वैलिड रीज़न नहीं है कि आप क्यों उस चीज़ को छोड़ के आगे बढ़ो। तो आने वाले नेक्स्ट 2 मंथ्स में आपको वो वैलिड रीज़न मिल जाएगा, और मिलेगा नहीं, कोई इंसान और कोई दूसरा इंसान आपको ऐसा फील करवाएगा कि इस सिचुएशन में रहना सही नहीं है। ठीक है, और वो इंसान आपको नेक्स्ट 2 मंथ्स में मतलब अभी से लेके नेक्स्ट 2 मंथ्स में के बीच में आपको कभी ना कभी मिलने वाला है, और ये इंसान आपको बताएगा कि देखो लाइफ में ऐसा ही होता है, और ये अपनी भी स्टोरी आपको बताएगा और आपको समझ आएगा कि ये बात सही कह रहा है। ठीक है, और यही शायद सही टाइम है जहाँ पे मैं इस इंसान को छोड़ के आगे बढ़ूँ। तो आप वहाँ पे जो पास्ट का जो इंसान था आप उसको लेट गो करके आगे बढ़ोगे, और वो जो एक बात है जो आपको ऐसे लगता है कि किसी को कितना भी भूल जाओ, कभी ना कभी जब कोई चीज़ें याद आती है तो उससे आप परेशान हो जाते हो, आप दुखी हो जाते हो, वो चीज़ें फिर नहीं होगी आपके साथ। आप बोलोगे कि फिर वो लेट गो करता ही नहीं है इंसान, तभी तो वो दुखी होता है। आप एक एक्चुअल में एक डिफरेंट ही मीनिंग समझ जाओगे। ठीक है, कि वो एक रियल मतलब कि हाँ लेट गो करने का असल मतलब क्या होता है, वो आप देखोगे नेक्स्ट 2 मंथ्स में। ठीक है, द स्टार का कार्ड आपको बता रहा है कोई अगर आपकी मैनिफेस्टेशन है तो वो पूरी होगी, और नेक्स्ट 2 मंथ्स में बहुत सी चीज़ें आप मैनिफेस्ट करोगे। ठीक है, और स्टेबिलिटी जैसे मैंने आपको बताया कि आप मेहनत करोगे और मेहनत से सारी चीज़ों को अचीव करना चाहोगे। और अगर इस इंसान की बात करें तो मे भी ये इंसान सजिटेरियस हो सकता है या फिर ये इंसान टॉरस हो सकता है, और इसकी ज़ोडिएक साइन पे मत जाइए। इसकी लाइक ये इंसान बहुत मैं आपको कैसे बताऊँ, ये इंसान बहुत मैच्योर है। ठीक है, और ये मे भी आपसे बड़ा हो सकता है एज में, बट ये इंसान बहुत मैच्योर है। ठीक है, मतलब बहुत मैच्योरिटी है इसमें, औरों की तरह नहीं है ये इंसान। कुछ लोग ना बस ऐसा करते हैं कि मतलब मैं आपको कैसे बताऊँ। खैर, तो ये इंसान औरों की तरह नहीं है। ठीक है, ये औरों की तरह वो दिखावा नहीं करना जानता, ये रियल है जो है। ठीक है, मतलब कुछ लोग होते हैं ना शो ऑफ करते हैं चीज़ों का, इसको वो नहीं है, इसके अंदर कोई किसी भी चीज़ का घमंड नहीं है, ये नहीं चाहता किसी को नीचा दिखाना शो ऑफ करके। राइट, तो यही चीज़ है कि जब आप इसको देखोगे कि ये इंसान शो ऑफ नहीं करता,
और शायद आप छोटी छोटी बातों पे थोड़ा ऐसे जो आपके पास चीज़ आती है आप उसको थोड़ा दिखावा करते हो उस चीज़ का। इस इंसान के अंदर बिल्कुल वो आदत है ही नहीं। तो आप देखोगे ये इंसान ट्रू है, नेचुरल है, जो है सो है। यू नो पैसे नहीं है तो नहीं है, मुंह पे बोलता है, पैसे है तो है, मुंह पे बोलता है। हर एक चीज़ बहुत जेन्युइन, बहुत जेन्युइननेस है इस इंसान में। रियल है ये इंसान। और शायद आपको रियल लोग बहुत अच्छे लगते हैं, ऑप्शन 3, जो रियल रहते हैं, जिनमें कोई दिखावा नहीं होता, जिनमें कोई फेकनेस नहीं होती, राइट, जो बातें नहीं छुपाते। तो ये इंसान आपको मिलेगा और बहुत लाइक आपको ऐसा लगेगा कि ये बहुत अच्छा है। ठीक है, ये सच में बहुत अच्छा होगा। लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। करंट सिचुएशन की अगर हम बात करें ऑप्शन 3 आपके, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ चीज़ों में अभी आप इल्यूजन में हो, क्योंकि आपको जैसा लगता है वो आपको जो लग रहा है वो सही नहीं है। ठीक है, तो कुछ चीज़ों में आप इल्यूजन में हो। और हाँ, नो का कार्ड है, और नो का कार्ड आपको बता रहा है कि अगर आपका कोई अभी सवाल था, जैसे कि ये वही इंसान तो नहीं जिसके बारे में आप सोच रहे हो, तो मैंने आपको जो बोला है आपने शायद सुना नहीं, कि मैंने बोला कोई ऐसा इंसान मिलेगा, अभी आपको मिला नहीं है वो इंसान। ठीक है, अगर ऐसा कुछ था तो। लेकिन अगर आप कुछ करना चाहते हो नेक्स्ट आने वाले 2 मंथ्स में, तो सोच के करिएगा, क्योंकि आपका एक आंसर नो है। तो जब तक आपको कोई साइन नहीं मिलता तब तक किसी भी डिसीजन को लेने से पहले सोचिएगा। ठीक है, और कहीं ना कहीं अभी जो सिचुएशन है ना आपके लाइफ में, वो ठीक हो रही है, और वो ठीक होगी आगे भी। तो ज़्यादा ऐसे प्रॉब्लम में खुद को रखने की ज़रूरत नहीं है, और ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। मुझे ऐसा भी लगता है ऑप्शन 3 आपकी लाइफ को देख के, कि आप ना बहुत ज़्यादा परेशान नहीं हो, आप बहुत ज़्यादा ऐसे खुश नहीं हो, पता नहीं किस स्टेट ऑफ माइंड में आप हो, जहाँ पे आपको ऐसा लगता है कि ये सब ना होगा। ठीक है, ये सब लिखा हुआ है होना, और होगा ही। अब वो आपको दुख भी क्यों ना मिला, आप बोलते हो कि ठीक है होने दो, कोई मतलब नहीं है। फ़र्क ही नहीं पड़ता आपको, ऐसा है आपके साथ कि अब आप रो भी लो ना 2 पल, तो अगले पल आप रिग्रेट नहीं करते रोने के लिए, आप बोलते हो ठीक हुआ, अच्छा हुआ मैंने रो दिया, अच्छा हुआ मैंने हंस दिया, अच्छा हुआ मैंने इसको ये बात नहीं बताई। आई डोंट नो, लाइक बहुत ज़्यादा ये अच्छा भी है ऐसा होना, बट कभी कभी ना ऐसे होने की वजह से क्या होता है कि हम खुद को ही नहीं समझ पाते कि हम एक्चुअल में क्या फील कर रहे हैं किसी सिचुएशन में, राइट, हमें अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा। तो यही चीज़ मुझे समझ आ पा रही है करंट सिचुएशन के लिए। और न्यू बिगनिंग है आपके लिए आने वाले नेक्स्ट 2 मंथ्स में ना, न्यू बिगनिंग है, एक एक्सेप्टेंस है आपके परिवार वालों की तरफ से। तो पता नहीं किस चीज़ की एक्सेप्टेंस है, बट एक्सेप्टेंस है। लोग आपके लव लाइफ में एक नया बहुत अच्छा सा साइकिल स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, और आपको बोला जा रहा है कंफर्ट जोन से निकलिए। अगर आप कोई भी काम करना चाहते हो ना, फर्स्टली देखिए कि कोई भी चीज़ करने से पहले आपको खुद में क्या चेंजेस लाने की ज़रूरत है। अगर मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूं, तो जैसे अगर आप कोई बिज़नेस करना चाहते हो, खुद को देखिए और खुद को देख के बोलिए कि अगर आपके सामने वाला इंसान अगर आपको जज करे आपकी पर्सनैलिटी से, क्योंकि ऑब्वियसली लोग तो जज करेंगे ना आपको, आप जो भी काम कर रहे हो उसमें। ठीक है, तो वो आपको किस तरीके से जज करेंगे, वो क्या बोलेंगे आपको देख के। और आपको अगर कुछ ऐसा लग रहा है कि मैं अंदर मेरे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, कॉन्फिडेंस की कमी है, तो आपको उसके ऊपर काम करना चाहिए। तो बेसिकली बोला जा रहा है कि खुद के ऊपर काम करो, और खुद के फ्लॉज भी देखना बहुत ज़रूरी है आपको। ठीक है, क्योंकि कोई आप ऐसा काम तो नहीं कर रहे हैं जहाँ पे बहुत नॉर्मल सा है कुछ, है ना, आपने कुछ बड़ा करने का सोचा है, और उसके लिए कुछ स्टेप भी लेना पड़ेगा कंफर्ट जोन से निकल के। तो कंफर्ट जोन से निकलना बहुत ज़रूरी है, और खुद के अंदर चेंजेस लाने बहुत ज़रूरी है, ऑप्शन 3। ठीक है, लेट्स सी कुछ और कार्ड्स। ओके ऑप्शन 3। सो यहाँ पे आपको ये भी मैसेजेस दिए जा रहे हैं कि थोड़ा सा बिलीव रखिए, सिचुएशन में थोड़ा समझने की कोशिश करें अभी कि कौन सी चीज़ों में आपको कंफर्ट जोन से निकलने की ज़रूरत है, और कौन सी चीज़ों को बदलने की ज़रूरत है आपके काम में। ठीक है, क्या बदलाव लाने की ज़रूरत है, खुद के ऊपर विश्वास रखिए। ठीक है, और कहीं ना कहीं बोला जा रहा है कि देखिए लाइक कोई गलत नहीं है। अगर आप बोल रहे हो ना कि सामने वाला मुझे जज कर रहा है, तो वो गलत है, वो गलत नहीं है। आप भी दूसरे को भी जज करते हो, है ना। आप लोग क्या करते हैं, लोग दूसरे के पहनावे से दूसरों को जज करते हैं ना, इंसान है, सब करते हैं ऐसा ही कि पहनावा पे जज करते हैं। खास करके जब काम की बारी आती है ना, तो वो कोई आप इंटरव्यू देने जाओ, आप कोई कोई बिजनेस करते हो, हर कोई आपको इस तरीके से जज करेगा। जब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं लगोगे, आप वैसे लगोगे नहीं, तब तक कोई आपकी बात नहीं मानने वाला, राइट। जो भी आप काम करते हो, तो बेहतर है सबसे पहले कि वो चीज़ देखने की ज़रूरत है कि आप ऐसा क्या बदलाव लेके आओ खुद के अंदर जो अच्छा हो आपके लिए, जो आपके लिए बेनिफिशियल हो, क्योंकि ये आपके अच्छे के लिए है, राइट। और ये कहीं ना कहीं आपको ये भी बोला जा रहा है कि आपको बहुत अलग अलग
जगह से मदद मिलती है कभी ना कभी जब आप प्रॉब्लम में रहते हो। तो जैसे इससे पहले भी आपको मिली थी, वैसे ही अब इन 2 महीनों में जब भी आप प्रॉब्लम में आओगे ना, आपको मदद मिलेगी। ठीक है, तो बिलीव रखने की जस्ट ज़रूरत है और थोड़ा पेशेंस रखने की ज़रूरत है उस समय के लिए। उस समय पे पेशेंस रखिएगा और बिलीव रखिएगा। सो यस, यही थी आपकी रीडिंग ऑप्शन 3 एंड आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।